भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की है, राज्य में भाजपा की सरकार है। क्योंकि उनका भी चुनाव आ रहा है, जानबूझ के जनता को और हमारे कांग्रेस के साथियों को परेशान किया जा रहा है ताकि यहाँ लोगों को बताएं कि ये लोग बैठे हैं, इसके कारण आपका विकास नहीं हो रहा है। इनके मन में खींच भावना सी हो रही है कि सब तरफ प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, इनके विधायक ज़्यादा जीत के आए, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा ये लोग ऊपर से बोल कर इनको दिलाना चाहिए। छिंदवाड़ा में पैसा लाना चाहिए। यदि भाजपा और छिंदवाड़ा की जनता को ये प्यार करते हैं, छिंदवाड़ा का विकास चाहते हैं, तो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ के झगड़ के पैसा ला के छिंदवाड़ा में दे, छिंदवाड़ा में विकास कराएं। नगर निगम छिंदवाड़ा में कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए, अधोसंरचना मद के अंतर्गत 14 करोड़ रुपए, अभी 65 करोड़ की जल जीवन मिशन की अमृत 2 योजना के अंतर्गत, तो ये पैसा तो भाजपा की सरकार दे रही है। रही बात आप बोलेंगे तो लाडली बहन योजना का यहाँ तकरीबन 1 लाख से अधिक करीब यहाँ पे लाडली बहनों को फायदा मिला। 35 साल तक सिर्फ ढिंडोरा पीटते थे, मैं ऐसा करूँगा ये करूँगा। आप देखिए उसी सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, पड़ोसी जिले में, वो भी 10 साल से वही मंत्रालय है, वही अधिकारी है, वही सरकार है, वही फंड है। वहाँ देखिए विकास। और कमलनाथ जी ने यहाँ एक झुंझुना पकड़ाया। सारी जनता ने उन्हें वोट की है और इस बार सभी जनता भाजपा को वोट करेगी। आज आम गरीब परेशान है, कमलनाथ जी को जिताकर देखो कितनी महिला आज बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कमलनाथ जी छिंदवाड़े में है तो इनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा से एमपी तक पर चुनावी चौपाल। कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बात करें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की तो सन 1980 से यहाँ लगातार कमलनाथ चुनाव जीतते आ रहे हैं। वर्ष 1997 की बात करें तो यहाँ से उपचुनाव में भाजपा से सुंदरलाल पटवा जी चुनाव जीते थे। मात्र एक बार कमलनाथ यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ा था। 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी कमलनाथ ने ये सीट बहुत आसानी से जीत ली। उसके बाद 2018 में जब मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, तो 2019 की जो सीट थी लोकसभा की, वो नकुलनाथ अपने बेटे को दे दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से सिर्फ नकुलनाथ एकमात्र ऐसे सांसद थे जो जीतकर संसद पहुंचे थे। अब लोकसभा 2024 आने वाला है। ऐसे में स्थानीय नेताओं ने कितनी तैयारी कर रखी है, क्या मुद्दे होंगे, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ से भाजपा के भी नेता हैं और कांग्रेस के। आइए जान लेते हैं उनसे कि किस मुद्दे पर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। पप्पू भाई, देखिए, सबसे पहले तो एमपी तक के सभी साथियों का कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कर्मभूमि में हार्दिक स्वागत वंदन है। जैसा कि आपका कहना है कि तैयारी, माननीय कमलनाथ जी जिस दिन से चुनाव जीतते हैं उसके दूसरे दिन से अगले 5 साल की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि उनका काम लगातार लोगों की सेवा करना, छिंदवाड़ा के ज़िले का विकास करना और जो भी हमारे जितने लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको निराकरण करने का काम निरंतर जारी रखते हैं साहब। यह है कमलनाथ जी की, इसलिए आज तक छिंदवाड़ा से हमारे सभी सातों विधायक कांग्रेस के हैं। जनपद हमारी है, जिला पंचायत हमारी है, नगर निगम हमारी है। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कारण और हमारे छिंदवाड़ा के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार कमलनाथ जी और कांग्रेस के लिए पब्लिक के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में प्रयास करते हैं। अभी क्या लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है? देखो, लोकसभा की तैयारी मैंने जैसा आपको बताया कि कमलनाथ जी की तैयारी हर दिन रहती है, लोगों की मदद करना। छिंदवाड़ा की जनता से उनका बड़ा आत्मीय प्यार है। अभी भी आपने देखा इस विधानसभा चुनाव में 7 सीट कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी के कारण और हमारे छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी के प्रति जो अपार स्नेह दिया, उसके लिए मैं छिंदवाड़ा की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंकुर जी, क्या भाजपा ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2 महीने बचा है? मैं सभी दर्शकों को, एमपी तक के सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले तो आगामी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है, तो समस्त देशवासियों को, राम भक्तों को मैं उसकी भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में, भाजपा की तैयारियां लगातार चालू हैं। पिछले 1 वर्षों से, जब से जिस दिन चुनाव संपन्न हुए थे 19 में, उसके दूसरे दिन से ही हम लगातार जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
ये भाजपा के विकास पर मोहर थी। रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। लोगों को बताया गया कि यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ का विकास होगा, लेकिन अब जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। यहाँ नगर निगम में चाहे कांग्रेस के जो आपके पदाधिकारी हैं, चाहे यहाँ के सांसद हैं, हम उस समय भी चुनाव में घूम घूम करके बोल रहे थे कि आप स्थानीय व्यक्तियों को चुनिए। आज जनता परेशान है। आज जनता हमारे पास आती है कि पानी नहीं आ रहा है या बिजली की कुछ छोटी समस्या या सड़क की समस्या, उनकी व्यक्तिगत समस्या आज वो सांसद और जिनको ये मुख्यमंत्री बना करके कमलनाथ जी को पेश कर रही थी जनता, आज उनसे मिल नहीं पाती। और ये विषय लेकर के ही हम घर घर गए थे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और पूरा देश मोदी जी के पीछे चल रहा है। आज 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जो भगवान श्री राम हमारे सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक हैं, उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कश्मीर की समस्या मोदी जी के नेतृत्व में हल हुई। आज पूरा देश विश्व में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान हो रहा है। तो निश्चित ही इस बार छिंदवाड़ा में जनता अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित ही साथ देगी। और विभिन्न ऐसी योजनाएं जो भाजपा की चलाई गई, जो आपकी लाडली बहना योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास, अन्न राशन योजना या रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाएं, और पिछले 10 वर्षों में आप स्वयं देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था भी और जो हर क्षेत्र में, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, मोदी जी ने एक भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं छोड़ा है। चाहे वो धार्मिक मामले हो, चाहे कश्मीर जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, जो 70 साल में कांग्रेस हल नहीं कर पाई, मोदी जी ने उसे हल किया है। और आज देश का हर वर्ग, युवा, महिला, किसान, सभी मोदी जी के साथ है। निश्चित ही भाजपा इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा भी जीतेगी। कितना विकास हुआ है छिंदवाड़ा में, क्योंकि लंबे समय से कमलनाथ जी यहाँ पे हैं और पिछले समय से नकुलनाथ जी यहाँ से सांसद है, कितना विकास कार्य कर रहा है? देखिए, आपने पुराना छिंदवाड़ा देखा है और आज का छिंदवाड़ा भी आपने देखा है। जब माननीय कमलनाथ जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, हजारों हजार करोड़ रुपए छिंदवाड़ा के लिए माननीय कमलनाथ जी ने दिए थे, लेकिन छल पूर्वक कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और जो पैसा कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया था, चाहे मेडिकल कॉलेज के लिए हो, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए हो, हमारे कनान कॉम्प्लेक्स के लिए हो, सिंचाई परियोजना के लिए, ऐसी बहुत सी योजनाएं थी जिसका पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा देने से मना कर दी, जिसके कारण छिंदवाड़ा का जो बहुत और विकास होने वाला था वो भाजपा के द्वारा रोका गया। जहाँ तक हमारे भाई ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता छला महसूस कर रही है, आप जानते हैं पिछली बार लोकसभा में मोदी जी की लहर थी, सभी को पता था, लेकिन छिंदवाड़ा में माननीय नकुलनाथ जी एकमात्र मध्य प्रदेश के सांसद थे जिन्होंने जनता ने उनको जिताकर संसद भेजा था। आज भी पूरी छिंदवाड़ा की जनता को जानते हैं कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी एक मसीहा के रूप में छिंदवाड़ा में यहाँ स्थापित हो चुके हैं। रही बात उनके काम करने की, काम तो आप जिधर जाओगे वहाँ जो भी दिखेगा आप कमलनाथ जी के द्वारा ही किया। अभी की बात करें तो 7 सीट बीजेपी की, कांग्रेस की, नगर निगम कांग्रेस का, जिला पंचायत नगर कांग्रेस की, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये विकास आप जानते हैं कि भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की है, राज्य में भाजपा की सरकार है। क्योंकि उनका भी चुनाव आ रहा है, जानबूझ के जनता को और हमारे कांग्रेस के साथियों को परेशान किया जा रहा है, ताकि यहाँ लोगों को बताएं कि ये लोग बैठे हैं, इसके कारण आपका विकास नहीं हो रहा है। इनके मन में खींच भावना सी हो रही है कि सब तरफ प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, इनके विधायक ज़्यादा जीत के आए, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा ये लोग ऊपर से बोलकर इनको दिलाना चाहिए। छिंदवाड़ा में पैसा लाना चाहिए। यदि भाजपा और छिंदवाड़ा की जनता को ये प्यार करते हैं, छिंदवाड़ा का विकास चाहते हैं, तो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ के झगड़ के पैसा ला के छिंदवाड़ा में दे, छिंदवाड़ा में विकास कराएं, हम उनका स्वागत करेंगे। क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव में लाडली बहना काम कर सकती है? जी बिल्कुल। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे आदरणीय पप्पू भैया ने बोले कि छिंदवाड़ा के लिए, यहाँ के लिए हमेशा ऊपर से प्रदेश से पैसा आने में या रोक में, यहाँ विकास के लिए भाजपा सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। यदि भाजपा सरकार छिंदवाड़ा के विकास के लिए पैसा या किसी चीज़ की रोकथाम करती तो लाडली बहना योजना यहाँ बंद कर देती नहीं की, और हमेशा हर वो योजना से वंचित रखती है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हर योजना जो संभव हो सकता है हर प्रयास करते हैं और नई नई योजना लेके आते हैं। और मैं बताना चाहूँगी भैया को कि जैसे आप बोलते हो कि कमलनाथ जी यहाँ का विकास और ये करते हैं, तो मैं भैया से
आप लोग को सभी को बताना चाहूंगी यदि सड़क रेल तो उन्हीं ने लाया है। सड़क रेल कोई मुद्दा नहीं है। 22 फैक्ट्रियों में से यदि 2 फैक्ट्री भी छिंदवाड़ा में लगा दी होते तो विकास वैसे ही हो जाता छिंदवाड़ा का। उनका ये आरोप रेल है, उन्होंने नहीं उनका लाया। ये आरोप ये आपकी गलत कि जानकारी सरकार रेल जो है छिंदवाड़ा में एक सौतेला व्यवहार करती है। गलत बात। देखिए, सौतेला व्यवहार किस स्तर पे? अभी विकास को नगर निगम छिंदवाड़ा में कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए, अधोसंरचना मद के अंतर्गत 14 करोड़ रुपए, अभी 65 करोड़ की जल जीवन मिशन की अमृत 2 योजना के अंतर्गत, तो ये पैसा तो भाजपा की सरकार दे रही है। रही बात, आप बोलेंगे तो लाडली बहन योजना का यहाँ तकरीबन 1 लाख से अधिक करीब यहाँ पे लाडली बहनों को फायदा मिला। यहाँ पूरे छिंदवाड़ा में 1 लाख से अधिक आपके प्रधानमंत्री आवास, जिले की बात कर रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री आवास, 2.5 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि और इस तरीके की सारी योजनाओं का लाभ छिंदवाड़ा की जनता को मिला। और रही बात, जैसा ये बोल रहे हैं तो केंद्र में कमलनाथ जी 10 साल मंत्री रहे, केंद्र से वो पैसा ला सकते थे, वो रेल परियोजनाएं शुरू करवा सकते थे। आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, जितनी विकास मॉडल बताया था उन्होंने। विकास मॉडल तो कागजों पे है, मैं बता रहा हूँ आपको। वही जितनी ट्रेनें चालू हुई, आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, 2014 के बाद मोदी जी ने फंड रिलीज किया। मोदी जी ने ये प्रण लिया कि मैं घोषणाएं नहीं करूंगा जैसे कमलनाथ जी करते थे, ब्रिज बन जाएगा, ट्रेनें आ जाएंगी, एयरपोर्ट लग जाएगा। स्वयं 15 महीने मुख्यमंत्री थे, एक पैसा भी उन्होंने स्वयं के विधानसभा की नगर निगम में विकास के लिए नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड आरटीआई से, ये ऑन रिकॉर्ड आरटीआई से निकालें। और रही ट्रेनों की बात, मैं बोल लेने दीजिए, तो 2014 के बाद नागपुर की रेल लाइन चालू हुई। अभी पिछले साल छिंदवाड़ा शहडोल ट्रेन, चाहे रीवा इतवारी ट्रेन, चाहे नागपुर जबलपुर की ट्रेन, ये ट्रेनें क्यों चालू हुई? क्योंकि मोदी जी ने नई घोषणा नहीं की, उन्होंने प्रण लिया था कि पुरानी जहां जरूरतमंद है वहां पे उन्होंने फंड रिलीज किया। और कमलनाथ जी 35 साल तक सिर्फ ढिंडोरा पीटते थे, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा। आप देखिए, उसी सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, पड़ोसी जिले में, वो भी 10 साल से वही मंत्रालय है, वही अधिकारी है, वही सरकार है, वही फंड है। वहां देखिए विकास। और कमलनाथ जी ने यहाँ एक झुंझुना पकड़ाया, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एक ये रिंग रोड का झुंझुना बताते हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसमें नीरा राडिया ने आरोप लगाई थी। क्या इस बार लोकसभा सीट जीत सकती है भाजपा? बिल्कुल 100% इस बार लोकसभा सीट जीतेगी। आप आम जनता से पूछिए, वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस बार क्या लोकसभा जीत पाएगी? जी बीजेपी? बिल्कुल, भाजपा जीतेगी। जी बिल्कुल, इस बार भाजपा ही जीतेगी। इस बार भाजपा ही जीतेगी। और क्या कमलनाथ जी की हवा चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले, इसलिए सारी जनता ने उन्हें वोट की है। और इस बार सभी जनता भाजपा को वोट करेगी। आज आम गरीब परेशान है, कमलनाथ जी को जिताकर देखो कितनी महिला आज बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कमलनाथ जी छिंदवाड़े में है तो इनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आज जो महिलाएं बैठी, बताइए, आज सब अपनी दुकान हटाकर है। आपको केंद्र की सरकार की योजना मिल रही है? तो बात करने हमने भरे नहीं फार्म, हमने नहीं भरे फार्म तो हमको नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री आवास में कुछ मिला है? कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। मोदी की सरकार है, अब भैया कितनी काबिल है आप? साल भर में 6,000 रुपये देते हैं मोदी जी हमको, किसानों को। बाकी उसके अलावा कोई फायदा नहीं मिला है। 6,000 रुपये माने एक साल में 6,000 रुपये। उनका ये कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? अब वो जो भी है ठीक ही है, देख ही रहे हैं, सब दुनिया देख रही है, अपन क्या देखेंगे। कैसा कार्यकाल है मोदी जी का? अच्छा कार्यकाल है और हमको भी 1250 रुपए मिलते हैं और अभी 2 लाख रुपए मकान बनाने को भी मिले। हाँ, वो फूल वाले की वजह से, मोदी की वजह से मिले। हाँ, 2 लाख रुपए मिल चुके हैं, 50,000 और रुक गए हैं, तो अभी और मिल जाएंगे वो। कैसा अनुभव कर रही हैं आप? राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अनुभव कर रहे हैं। अब भाजपा सरकार ही आएगी इस बार तो, अब जहाँ से भी नहीं आएगी। और मैं कहना चाहती हूँ भाई साहब, 1 मिनट, जो कांग्रेस वाले आज पूरे निगम में बैठे हैं, लेकिन निगम में धरना क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत है। चलो पूछ लेते हैं जी भाई साहब, निगम आपकी है, निगम आपकी है, जिला पंचायत आपका है जी, सांसद आपके हैं, फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? क्या हो रहा था कि हमारे निगम में सब हम लोग सही चल रहे थे, पर क्या हुआ कि जो अब कमिश्नर साहब वो उनका रवैया थोड़ा सा मतलब जनप्रतिनिधि लोग को लेके मतलब अलग ही था। वो अपनी कार बनाने अपना चला रहा है ना, हमसे किसी चीज के जनता का लिए। हित कैसे होगा? तो कैसे करेंगे आप? भाई जनता हम के उसी बीच के में लिए जाएंगे, उसी बात फिर को आरोप उठाने यही के लिए लगेगा। नहीं, उसी बात को उठाने के लिए जो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह थी 3-3 महीने की तनख्वाह, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ कांग्रेस की परिषद को नीचा दिखाने के लिए, उसके पहले भी फंड नहीं आया तो भी तनख्वाह होती थी,
पर इन्हें 3-3 बार रोक लिया, मतलब ये तनख्वाह 3-3 महीने की रोके, एक थोड़ी तनख्वाह दे रहे, इससे आक्रोश पैदा हो रहा था लोगों पार्टी में। की नुकरा कुश्ती में तो हानि तो जनता की हो रही है ना, विकास कार्य नहीं हो पा रहे। नहीं, असल में क्या है कि जो चुंगी क्षतिपूर्ति आती थी वो 14 करोड़ रुपए हमारी रुकी हुई है नगर निगम छिंदवाड़ा की, और अभी शायद आदेश हुआ है कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलेगी। पहले उससे बहुत बड़ा तनख्वाह हो जाती थी, और जो ये वसूली आती थी नगर निगम की, उससे डेवलपमेंट कार्य होते थे। और अभी जो प्रदेश से विकास के लिए जो फंड आता था, वो फंड की भी कमी है, फंड नहीं आ रहा है, तो उसके कारण भी है। तो नहीं, पूरी जानकारी है, फंड नहीं आ रहा है। उसके पहले भी, चुनाव के पहले हमने अपने मेयर एंड काउंसिल में 8 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, उसको पास किए, वो मतलब सीसी रोड और नालियों का था उसमें, पर उसका पैसा भी नहीं आया। उसकी हमने पूरी कार्य योजना बना के रखी हुई, आप MIC में पास है, चाहे तो उसको देख सकते हैं, पर वो उसको रोकना है। इसी तरीके से जनता और कांग्रेस को बदनाम करना है, मेयर एंड काउंसिल को बदनाम करना है, इस कारण वो फंड रोक रहे हैं। और कमिश्नर साहब की कार्यप्रणाली जो है वो थोड़ा सा इस मुद्दे में अच्छी नहीं है। मूलभूत सुविधा है छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में मूलभूत सुविधा के नाम पे अभी कुछ नहीं है, और जो 2014 से लेके मोदी जी के जो विकास कार्य हैं वो बहुत अच्छे रहे। गरीब से लेके नीचे के तबके तक सबके लिए उन्होंने काम किया। पहले जनधन खाते खुलवाए, फिर 80 करोड़ लोग को 3 साल से मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। उसके बाद आपके 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। किसानों की हित की बात करें तो सम्मान निधि उनको बाकायदा मिल रही है। और धर्म की बात करें तो 3 तलाक का मुद्दा जैसे उन्होंने हटाया, मुस्लिम बहनों को उसमें फायदा मिला। ऐसे देश के हित के बहुत अच्छे काम, देश के साथ साथ विदेशों को भी अपनी ताकत दिखाई है। एक बार बालकोट में अपने ऊपर हमला हुआ, देश के ऊपर, बालकोट के सीधे पाकिस्तान पे अपन हमला करके दिखाया। ये देश की ताकत है। चीन आज हमारे से डर रहा है। ये सारी चीज मोदी जी की ताकत है, जो 2024 में हमको फिर लेके आना है और उनके हाथ मजबूत करना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहा है। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी ने विकास किए है और क्षेत्रवासियों का विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। आज हमारे पास नगर निगम भी है, नगर निगम में भी हमारी सरकार है, लेकिन छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये सबको पता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छिंदवाड़ा को कोई राशि अभी नगर निगम को प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ तक चुंगी क्षतिपूर्ति की भी 14 करोड़ की राशि निगम में रोक ली गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि छिंदवाड़ा में विकास कार्यों के लिए कोई भी पैसा ना दिया जाए। उसका भुगतान हमारे शहर की जनता भुगत रही है। छोटे छोटे गलियों में रोड नाली, जो बिजली की समस्या है, जो पिछले कई दिनों से जो अच्छा कार्य चल रहा था, और सरकार बनने के बाद फिर से वही काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी और फंड देना बंद कर दी छिंदवाड़ा। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए, कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल मिल रहा है। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनके नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का एक माहौल है। लेकिन आप जानते हैं कि जो परिणाम आते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी कर रहे हैं, वहाँ बड़ा उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं, उस क्षेत्र में माहौल बन रहा है और आने वाला समय कांग्रेस का है। पूरी जनता कांग्रेस के साथ है। यदि ईमानदारी से मोदी जी चुनाव कराते हैं, हमारी बहुत सालों से डिमांड है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन मोदी जी इसके खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है कि बैलेट पेपर में हम कुछ धांधली नहीं कर सकते। लेकिन पूरी ऐसे देश की ऐसी विभिन्न पार्टियां हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रही, लेकिन इसका प्रस्ताव मोदी जी नहीं पास कर रहे, क्योंकि भाजपा को डर है कि बड़े मुश्किल से देश में वो आए हैं और अब फिर चले जाएंगे तो कितने साल भुगतना पड़ेगा नहीं पता। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल कांग्रेस रही, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, लाए थे, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग मशीन लाई, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। न्याय यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी को आज देश की जनता बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती है, और मेरे ख्याल से हमारे शहर अध्यक्ष जी खड़े हैं, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि उनको गंभीरता से उनका नेतृत्व बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो, बिल्कुल राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं ये तो स्वीकार। कांग्रेस में परिवारवाद बिल्कुल की है। राजनीति है कि ऊपर हमारे सोनिया गांधी राहुल गांधी के नारे लगाओ, यहाँ कमलनाथ नकुलनाथ के नारे लगाओ, तब आपको पद मिलेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कि 18 साल शिवराज सिंह चौहान जी जिताने के बाद भी एक अनुशासन पूर्वक और एक नए कार्यकर्ता मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इनको तो ये बोलना पड़ेगा, परिवारवाद से कांग्रेस चलती है। और रही बात, आप ये जो बोल रहे हैं कि पूरा देश कांग्रेस के पीछे चल रहा है या नए लोग जुड़ रहे हैं, इनके नेता ही यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा अभी बड़े नेता महाराष्ट्र के चले गए, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार तो ये भी लगाई जा रही है ना कि कमलनाथ जी भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अटकलों के बारे में तो इनसे पूछिए
कि इनके नेता किस डर के कारण देखिए- भाजपा की तरफ आ रहे हैं? देखिए, डर के नहीं है हमारे अटकलों के नेता बाद ये तो ये बताएंगे। माननीय कमलनाथ जी। अभी जब से ये अफवाहें फैल रही हैं और आप लोग मीडिया के माध्यम से बात निकली तो मैंने हाँ बिल्कुल वो अफवाहें हैं। माननीय कमलनाथ जी कई वर्षों से कांग्रेस के लिए एक कद्दावर नेता है। देश की जनता पे चले भी जाते हैं हाँ। तो कांग्रेस यहाँ पे क्या स्थिति? नहीं, देखो ऐसा कुछ है ही नहीं, जाने का कोई मामला है नहीं, मामला कहीं नहीं। हमारे नेता कमलनाथ जी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस से ही चुनाव हमारे नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये तय है। बस घबराहट इनको भाजपा वाले को ये है कि यदि वो मान लो उनको लग रहा है आ गए तो हम लोग की स्थिति क्या होगी, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। लग रहा है कि आपको अगर अब ये देखिए अब ये आज घबराहट है। नहीं कांग्रेस की स्थिति देखिए कि उनका शहर अध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि जा भी सकते हैं, डर लग रहा है। यानी कांग्रेस का शहर अध्यक्ष आज कांग्रेस की पार्टी पे इनका भरोसा नहीं है, ये भाजपा में आने को आतुर है। वो ये कह रहे हैं कि आपको भी हमें कोई घबराहट नहीं है, हमने तो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रखे। भाई साहब मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे कांग्रेस की जरूरत नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम मंदिर का निमंत्रण टुकड़ा है, ऐसे व्यक्ति की भाजपा में किसी वर्षों के बाद में श्री राम मंदिर बन रहा है। आप कैसा अनुभव करते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत देश के लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोग सभी राम भक्त हैं। अभी हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे सिद्धेश्वर हनुमान सेवा समिति द्वारा सिमरिया मंदिर जो माननीय कमलनाथ जी ने बनाए, हम घरों घर जाकर हमारे कार्यकर्ता हमारे समिति से जो जुड़े जो लोग हैं वो राम पत्रक भरा रहे हैं। 108 राम नाम लिखा के और टोटल छिंदवाड़ा जिले में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखा के वो पत्रक अयोध्या भेजे जाएंगे। और हमारे सभी साधु संत ये नहीं है कि हमारे छिंदवाड़ा में हम लोग आप देखते हैं घरों घर हमारे पत्रक पहुंच रहे हैं, आप भी जानते हैं, आपके घर भी पहुंचा होगा। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? राम मंदिर बन रहा है सबके हैं। देखिए अब देश की जो था मतलब वैचारिक मतलब लड़ाई थी उसका एक समाप्त हो गया और एक नया अध्याय एक अध्याय चालू हो रहा है और उसका सभी स्वागत करते हैं, सभी धर्म उसका स्वागत करते हैं। ऐसा छिंदवाड़ा में कुछ ऐसे काम है जो रह गए हो, जैसे आपकी पार्किंग व्यवस्था हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक देखिए छिंदवाड़ा में तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कमलनाथ जी भी उसी विभाग के मंत्री थे, गडकरी जी भी हैं। कमलनाथ जी चाहते तो यहाँ बहुत काम करवा सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपीए की सरकार ने 10 साल भ्रष्टाचार किया। स्वयं आपके मंत्रालय में भी यहाँ बहुत नगर निगम रहा। मैं वही बता रहा हूँ, नगर निगम रहा तो आज जो 16 गांव जो नगर निगम के समय में जुड़े, ये जिस दीनदयाल पार्क में आप खड़े, दीनदयाल जी की मूर्ति कांग्रेस तो लगाएगी नहीं। यहाँ की व्यवस्था देखिए, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स देखिए, विवेकानंद बस स्टैंड परिसर देखिए और जितनी महापुरुषों की मूर्ति है, चाहे अंबेडकर जी की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा और चाहे शहर का सौंदर्यीकरण। जब कांग्रेस की जो शहर सरकार थी तब का देखिए और भाजपा की जब शहर सरकारें रही आप तब का देखिए। शर्मा जी और रही बात राम भक्ति की, तो कांग्रेस मौसमी राम भक्त है। अभी चुनाव नहीं रहते तो इनको भगवान राम याद नहीं आते। अगर इनके राष्ट्रीय नेता चुनाव को याद आते हैं इनको, देखिए अभी पूरा हमारे जितने भी पीठाधीश्वर है शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चुनाव का स्टैंड है, सब जान रहे हैं। देखिए मीडिया, मोदी मीडिया सब बिकी हुई है, हम आपको ये नहीं बोल रहे बिकी हुई, लेकिन आप सच्चाई हम बोल रहे हैं। सच्चाई जो कुछ चैनल है आप भी जानते हैं हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, आपकी बातें नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो चीज सच्चाई, आपने जो हमारे चारे शंकराचार्य जी हैं आप उनको देख रहे हैं, वो चारों एक साथ बोल रहे हैं कि भूमि पूजन अभी स्थापना हो रही वो गलत हो रही। और जहां तक इन्होंने कहा, एक मिनट, जहां शहरी रोड की बात करें, जब शहरी विकास मंत्री थे माननीय कमलनाथ जी केंद्र में, तो जितनी भी आंतरिक सड़कें आप देख रहे हैं यहाँ पे, सीमेंट रोड जो बनी, सीसी रोड, करोड़ों 100 करोड़ रुपए, और ये सीवरेज वाले पानी के लिए इतना पैसा माननीय कमलनाथ जी ने देके गए। वही कार्य जब कांता सदारंग जी थी हमारी महापौर जी, तब वो पैसा, उसी का पैसा यूज हुआ और वो लोगों को पता है। कांग्रेस जब हारती है तो मीडिया बिकाऊ हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो ईवीएम ठीक, मध्य प्रदेश में वापस से हार जाए तो ईवीएम खराब, चुनाव के समय मौसमी राम भक्त बन जाते हैं।
तो मेरा ये कहना है भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीदी दी है वहां पे राम भक्त के नाम पे, और हम 20 साल से भगवान राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राम जी राजनीति का विषय नहीं लिए, हमारे लिए आस्था का विषय। लेकिन कांग्रेसियों के लिए शंकराचार्य जी के साथ भी उनके ऊपर भी लाठी चार्ज इनके सहयोगियों की सरकार में, ये क्या बात करते हैं आप? समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव, जिसको राहुल गांधी गोद में बैठाते हैं, उस अखिलेश यादव की सरकार में राम भक्तों में गोली थी, उस राम भक्तों के खून पे आप सरकार बनाना चाह रहे हैं। हमें शर्म आती है ऐसे इनके ये लेकर के। पूरे हिंदू के ये थे नेताओं के दावे। लोकसभा सीट पर 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप देखते रहिए एमपी तक। मैं हूं पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, एमपी तक।